2.7 फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस। पहले 8 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट डेरिवेटिव है, जो आपने सीखे ना अभी तक वो सारे यूटिलाइज हो रहे हैं, उसका प्रैक्टिस है। डायरेक्ट बस डेरिवेटिव पहला क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ हमारे पास है y इक्वल्स x माइनस 1/x² 5 dy बाई dx। इसको आप y डैश भी लिख सकते हो, y1 भी लिख सकते हो। ओके, लेट्स राइट y डैश 5x1। दैट्स इट। तो हमारे पास हो जाएगा 5 दैट्स द आंसर। क्वेश्चन 2 हमारे पास है fx इक्वल्स x स्क्वेयर माइनस। हाँ वो भी सही है। चेन रूल भी लगा सकते हो। नहीं, चेन रूल में ऐसे कर लेंगे, देखो f डैश डेरिवेटिव 2 नीचे आ जाएगा और पावर 1 हो जाएगी, और फिर इसका डेरिवेटिव विच इज क्वेश्चन रूल। इसका डेरिवेटिव पहले का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज माइनस दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। दिस डैश मीन कि हमने नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव लेना है। ओके, बार का मतलब ये है, और ये बार नहीं है, ये 1 है। कोई नहीं, थोड़ा सा स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, इतना डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। 2x वो 0 चाहिए। सर शायद कटिंग होती हो। 2x³ और 2x³ कट जाएंगे अगर मल्टीप्लाई करोगे। 2x³ प्लस 2x माइनस 2x³ प्लस 2x, राइट, और x² प्लस 1 होल स्क्वायर। ये दोनों कट जाएंगे। 2x³ 4x³ इंटू 2 8x, x² माइनस 1 अपनी जगह, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्यूब। नाउ दिस इज बेटर देन दैट। थोड़ा सा कटिंग शटिंग करनी है, ऐसे नहीं छोड़ना, इससे फर्दर नहीं होती तो दैट्स इनफ। इनफ है, इतना ही इनफ है, इतना जाओ बस। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ ना, चलिए तो आप खुद कर सकते हो थर्ड वाला। 4 कर देते। हाँ, वेरिएबल x हो तो x, थीटा है तो थीटा, वैसे एज एन वेरिएबल ही ट्रीट। अब डैश थीटा 2 थीटा प्लस 1 क्यूब, प्रोडक्ट रूल लगेगा बिकॉज दिस इज सेपरेट फंक्शन, दिस इज सेपरेट फंक्शन। तो पहले इसका डेरिवेटिव 3, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो चेन रूल ही लगेगा। सो 3 2 थीटा प्लस 1 स्क्वेयर, 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 और थीटा स्क्वायर एज इट इज प्लस tan स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लगे।
पावर रूल लगाएंगे पहले। टू टेन वन हो जाएगा, फिर टेन का डेरिवेटिव क्योंकि पावर के अंदर टेन है। दिस गाय कैन आल्सो बी रिटन एज टेन होल स्क्वायर। इसका और इसका मतलब सेम है, तो टू बाहर आ गया, ये वन हो गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? नहीं, जब आप, हाँ जब पावर है तो यू कैन नॉट जस्ट टेक डेरिवेटिव दिस, यू हैव टू यूज पावर पहले। तो पावर रूल लगाया, अब tan का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर। और फिर इस थीटा का भी डेरिवेटिव वो वन आता है तो लिखते नहीं है। अगर ये थीटा स्क्वायर होता तो मैं टू थीटा लिखता, और पहला एज इट इज। इसको थोड़ा क्लियर लिख लेते हैं। ओके, समझ आइए। याद रखो इसका मतलब सेम है, बस इतना ही है। अब बस थ्री टू ज़ा सिक्स, यही क्वेश्चन मैंने दिया, इस काइंड ऑफ क्वेश्चन ही दिया था। That's the answer. नहीं तो कॉमन लेना, कुछ फर्क तो इतना पड़ता नहीं। फिफ्थ वाला बस साइन और कॉस का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रूल लगा लेना। सिक्स में भी पावर रूल और फिर प्रोडक्ट रूल तो नहीं है, पावर रूल बस लगाना है। वो तो उसके एंगल है ना, मैं कर ही देता हूँ। नहीं नहीं, टू टू एक्स ऐसे लिख दो ब्रैकेट में कि आपको फर्क नजर आए। प्रोडक्ट रूल लगाओ, डी वाई बाई डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव कॉस टू एक्स, और टू का, टू एक्स का टू, ये अपनी जगह, प्लस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थ्री एक्स, और फिर थ्री एक्स का थ्री, और साइन टू एक्स अपनी, बस दैट्स इट। टू कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स माइनस थ्री साइन थ्री एक्स साइन टू एक्स, बस यही है। पावर रूल, हाँ चेन पहले पावर फिर अंतर का प्रोडक्ट क्यों? सेवन देखो, सिक्स आपने करना है, ओके। टी साइन टेन cos थ्री टी, ओके। तो एच डैश टी डेरिवेटिव, जिधर है वो वेरिएबल होता है। क्वेश्चन रूल, पहले इसका डेरिवेटिव तो टी का आ जाएगा वन, साइन का आ जाएगा cos फोर टी, फोर टी का आ जाएगा फोर। ये फोर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नोट विद दिस गाय, ओके। क्या मतलब? किसको? अलग तो नहीं लगते, cos का फोर, हाँ लाजिम है ना। और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जीरो, और फिर थ्री, और न्यूमिनेटर
उसमें कटिंग होती भी नहीं है। नहीं होगी। टू टू अरेंज कर लो। ओके। एफ डैश एक्स secant स्क्वायर cos cos का माइनस साइन और हाँ और x बाई टू का डेरिवेटिव डेरिवेटिव लेते ही लेते हैं नो मैटर व्हाट। अब वो सिनेरियो पे डिपेंड करते हैं कि वो किस फॉर्म में इस इधर x बाई टू फॉर्म है तो x का वन आ जाता है और वन बाई टू अपनी जगह। अगर टू बाई एक्स आता तो फिर x ऊपर आके लेते तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आता। बट डेरिवेटिव लेने ही लेने आपने। पहले मैंने डेरिवेटिव लिया tan का तो tan का आगे सीकेंड स्क्वायर उसका थीटा। वही बताने लगा पहले tan का। हाँ एग्जैक्टली इधर इस tan का थीटा ये है फिर इस थीटा में अंदर एक और थीटा भी है। प्रॉब्लम ये है तो tan का डेरिवेटिव लिया सीकेंड थीटा एज इट इज। नहीं एक लग रहा फ्लो फ्लो में देखो ना इसका थीटा tan का cos है x बाई टू ये पूरा थीटा है फिर cos का हाँ यानी cos x बाई टू इसका थीटा है बट cos का थीटा x बाई टू है तो उसका भी डेरिवेटिव लेना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डेरिवेटिव। नहीं इधर तो देखो tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर इसका थीटा एज इट इज ओके। फिर cos का डेरिवेटिव साइन मगर उसका थीटा हाँ तो वो एज इट आ गया तो वो इसमें तो देखो फ्लो फ्लो में जाओ पहले क्या आ रहा है डेरिवेटिव आ गया फिर क्या आ रहा है डेरिवेटिव आ गया फिर क्या आ रहा है। हाँ मगर जब इसका लोगे तो वो उसके साथ रहेगा इसका लिया है तो ये रहेगा उसके साथ फिर जब इसका लोगे तो ये रहेगा फिर इसका डेरिवेटिव साथ फिर फिर अगले में लेते देखो तो वही है बट उस और इस फंक्शन में फर्क क्या है इस फंक्शन नहीं उसमें y था बट y एक साइड पे था अकेला था उस पर कोई पावर शावर नहीं था वो इस फॉर्म। हाँ दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट कि y को अकेला करो और फिर डेरिवेटिव ले लो। बट डूइंग दैट कम्प्लिकेशन इतना आसान काम नहीं है हर जगह y अकेला नहीं हो सकता। So you have to use the implicit derivative method, which is not that difficult. It's easy. Just bear with me. With respect to x ले रहा हूँ मैं इसका डेरिवेटिव भी नॉर्मल डेरिवेटिव ही लेना है। फोर फोर with respect to x हाँ मतलब 2x हो जाएगा 8x हो जाएगा और y का क्या हो जाएगा 2y और फिर इधर बाय द वे एक बार पीछे थोड़ा जाते हैं 2x और फिर x का डेरिवेटिव लेते हैं मगर वो 1 है तो हम लिखते नहीं चेन रूल राइट। इसका हो गया फिर x का विच इज 1 लिख लेते हैं अब y स्क्वायर लेंगे क्या हो जाएगा 2y और फिर y का लेंगे तो वो क्या आ जाएगा dy बाई dx और 8 का क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे सॉरी x ले रहे तो y का 1 नहीं आएगा वो क्या आएगा dy बाई dx चेन रूल पावर के अंदर का डेरिवेटिव लेते हैं तो मैंने ये पहले दिन बताया था हर पावर का चेन रूल होता ही होता है बट वो क्या आता है 1 आता है तो हम लिखते नहीं है। हाँ अगर फिर डिफरेंट हो जाएगा अब देखो ये विद रिस्पेक्ट टू y था x था अब विद रिस्पेक्ट टू y लूंगा तो क्या हो जाएगा वो एग्जैक्टली ठीक है फिर हाँ तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2x dy और उसका सैंपल 2y और y का 1 तो ये हाँ फिर इसको रीअरेंज करने लाते dy बाई dx को एक साइड पे करना है बस हाँ कुछ नहीं होता इसको उधर ले जाओ 2y dy बाई dx माइनस 8x
dy by dx माइनस 4 बाई समझ आई है कि नहीं? पक्का ये भूल जाएंगे, कितने रूल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सारे भूल जाने हैं, मुझे पता है। तुम रिवाइज नहीं कर रहे तुम, तो इसलिए बोल रहा हूँ टेस्ट दो आहिस्ता आहिस्ता, वरना भूल जाओगे। डेरिवेटिव लो एक्स का, एक्स का डेरिवेटिव, एक्स वाई का डेरिवेटिव, आर यू श्योर? प्रोडक्ट रूल मल्टीप्लाई हो रही नालायक हो। एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एज माइनस वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स। हाँ तो आसान है ना, ये y है और 1 है राइट, इनको उधर ले जाओ और इन दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो। So dy by dx is that's it. ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो जाएगा ओ पढ़ाई आगे बहुत ऑप्शंस है, डोंट वरी, अभी टाइम है, करते कुछ कुछ सोचते नहीं, वो तो होना है जो होना है। 11 आपने किया है आसान, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, दोनों कर लेते हैं। पूछा क्या है, वही तो देख, पूछा क्या है पूछा को क्या है, विद रिस्पेक्ट टू यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक? 2x 3x ही आएगा, 3x स्क्वायर, बट प्रोडक्ट रूल। सो पहले 3x का 3x स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज, सॉरी x क्यूब एज इट इज, और y का आ जाएगा 2y और y का dy बाय dx, 4x 2y dy बाय dx। ये जो dy बाय dx वाला टर्म है इसको इधर ले, इसको इधर लिया और बाकी को इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा x क्यूब 2y dy बाय dx माइनस 2y बाय dy बाय dx, 4x माइनस 3x स्क्वायर y dy बाय dx, x क्यूब 2y माइनस, इसको इस तरह लिख दो 2y x क्यूब 2y 4x माइनस 3x स्क्वायर, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो dy बाय dx 4x माइनस 3x 2y स्क्वायर बाय 2y x क्यूब माइनस 2। अब इसमें दोनों में y नहीं है, अगर है तो x है, मगर इधर y है तो कटिंग नहीं हो सकती, कॉमन लेके जस्ट लेट इट बी। 13 कर लेते फॉर द सेक ऑफ द वीडियो, एक ही बार करना है, बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इंसान कर सके। बता इसका
प्रोडक्ट रूल लगेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 वाई y का सीधा नहीं अभी लिखेंगे जो उसका डेरिवेटिव लेंगे साइन का आ जाएगा cos cos और उसके वेरिएबल का क्या आ जाएगा 1 ये कभी ना भूलना ओके dy by dx हो गया ओ ये क्या cos x y डोंट वरी प्रोडक्ट जस्ट रूल इतना वो मेरे ख्याल है इसके थीटे का ये भी थीटे से पहले हो सकता है हमें कैसे पता चलेगा cos x cos है ना उसका थीटा ये है या आगे थीटे का थीटा होगा हमें कैसे पता अगर क्या पता वो y हो सकता है ये cos x into y होगा हमारे पास है x प्लस वाई is equals to cos cos x और y अलग टर्म है ना x y उसका ये एक cos ही x थीटा अलग है है ये तो गलत बात है आसान है हो गया ये तो इसका डेरिवेटिव 1 y का dy डेरिवेटिव by dx cos का डेरिवेटिव sin minus और 1 उसके by थीटा का डेरिवेटिव 1 into प्रोडक्ट dy रूल by dx प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल रूल थीटे में भी प्रोडक्ट रूल लेते हैं हाँ थीटा का डेरिवेटिव और वो प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा ओके 1 y dy by x dx divided by into x हो x गया ओ 1 इधर ले आएंगे इतना आसान नहीं है नहीं अब नहीं मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन मल्टीप्लाई करो माइनस ना साइन करो ना उसमें कौन सा क्या करो डिवाइड बाय dx एक साइड पे करना है ना नालायक ओ अच्छा हाँ ये इधर भी है पता dy by dx दोनों साइड पे खत्म कर अच्छा दे फिर आगे फाइंड क्या करना जीरो फाइंड डिवाइड बाय dx ओके बिल्कुल ओके ये देखो सो dy बाय dx कॉमन लो इसमें यही सब नेगेटिव वो तो इसका डिवाइड बिल्कुल है आ गया ना ये cos 2x ये है मुझे लगता है उसका थीटे का थीटा मैं इसे माइनस कॉमन लियो ओके ओके सर 16 करा दो 15 x 16 sin y y cos x x sin y में प्रोडक्ट रूल लगेगा इधर पे और y उसमें भी cos x में भी प्रोडक्ट रूल और 1 0 हो जाएगा 1 0 जाए 16 कैसे होगा वो 2x वैसे ही रहेगा ओके ओके हो गया ये इसका पूरा थीटा है इसका डेरिवेटिव लेंगे 2 आ जाएगा ये भी हो गया प्रोडक्ट रूल ये पहले y cos 2x में प्रोडक्ट रूल लगेगा 15 आप कर ले मैं 16 16 भी कर हो जाएगा सर कोई नहीं कर लेते हैं आगे भी सेम आगे तो ये क्या है यूलर आगे यूलर नहीं है यूलर सही यूलर नहीं एंटिटी है दोनों मस्त मैथमेटिशियंस हो एक यूलर बोल रहे हैं और एक एंटिटी बोल रहे हैं वाह वाह और क्या हो सकता है एक्सपोनेंशियल हाँ एक्सपेरिमेंट वो क्या होता है cos y डेरिवेटिव लो दोनों साइड वो पे cos dy by dx आ जाएगा प्रोडक्ट रूल इसका dy by dx cos डबल एंगल ऐसे आ जाएगा 2x डबल एंगल है यार वो कौन दिखाया है यार cos का माइनस साइन उसके बाद वो 2 आ जाएगा बस वो नहीं अभी ये उधर ले सबर करना है dy by dx कॉमन लो cos को इधर लाके डिवाइड कर क्यों ये उल्टा क्यों लगाया हुआ है देखो 2.7 है मेरे पास ओ हाँ अच्छा ऐसे ऐसे अब इसको इधर ले आओ खिला पीस ऑफ केक
एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? जब किसी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो, यानी वेरिएबल ही पावर में आ जाए, एक्सपोनेंट आ जाए, जैसे कि ए रेस्ट पावर एक्स, ई रेस्ट पावर एक्स, टू रेस्ट पावर एक्स, a plus b raised to power x. These are all exponential function जिसमें variable itself is in power, exponent है. These are exponential. तो इनके derivative कैसे लेते हैं? How to deal with them? Okay. I'm gonna solve this first. फिर हम logarithmic आएंगे. Okay. Exponential derivatives. Okay. देखो. If suppose you have v y is equals to exponential, suppose a is a constant और उसका power है x, तो इसका derivative कैसे लेते हैं? dy by dx रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं. ये गलती कभी भी मत करना कि x नीचे है उससे x 1 माइनस हो जाएगा. नो, दैट इज व्हेन, वो तब पावर रूल तब यूज होता है जब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट हो. मतलब जब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो, दैट्स नॉट हाउ यू सॉल्व दैट. एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव क्या कैसे काम करता है कि डेरिवेटिव क्या आता है उसका कि a रेज़ टू पावर x है, इट एग्जैक्टली सेम, फिर जो उस पे पावर है उसका डेरिवेटिव 1 और log a, और जो बेस है उसका नेचुरल log a है तो log a. That's how exponential works. समझा? एग्जैक्टली रेप्लिका, फिर पावर का डेरिवेटिव और फिर बेस का लॉग. सपोज आई हैव y इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x क्यूब. ओके, सो dy by dx एग्जैक्ट सेम 3x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ 2. हमेशा नेचुरल लॉग लेना. दैट्स हाउ एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव वर्क. इसमें एक्सेप्शन कहाँ आ जाती है? जब उसका बेस e हो. बेस क्या हो? e हो. एग्जैक्ट सेम है एवरीथिंग, बट इसमें एक चीज है. हाँ, ये क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली सेम, पावर का 1 और नेचुरल लॉग e. नेचुरल लॉग ऑफ e क्या होता है? 1 होता है, तो हम लिखते नहीं है फिर. बस ये फर्क है. इसमें हम ये लिखते नहीं है क्योंकि वो एक्चुअली है देयर, बट इट्स वंस वी डोंट राइट इट. तो इसमें सिर्फ इधर तक हम आते हैं. तो ये तो वापस वही आ गया. एग्जैक्टली. नहीं नहीं नहीं, वापस वो नहीं है. वो तो इससे ही है, इसका डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव. सपोज यू हैव y is equals to e raised to power sin x. Suppose you have sin x, dy by dx exactly same, पावर का डेरिवेटिव cos x, x का डेरिवेटिव 1 और नेचुरल लॉग ऑफ e वो लिखते हैं. दिस इज एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव्स. ओह, काट क्यों लो. अब लोगरिथमिक. नेचुरल से पहले कॉमन लॉग हम सीखेंगे विद द बेस या कोई और लॉग, फिर नेचुरल पे आएंगे क्योंकि उसमें एक्सेप्शन आ जाती है. सो लॉग का डेरिवेटिव आता है. सपोज इफ आई हैव y इक्वल्स log a to the base b. So suppose if we have a log of a to the base b, तो इसका डेरिवेटिव कैसा आता है? So we take derivative dy by, sorry, x to the base b, वेरिएबल होना चाहिए और उसका बेस b है. ओके, तो बस क्या आ जाएगा? नहीं, ये एक्सपोनेंशियल नहीं है. लॉग का आता है 1 ओवर जो भी वेरिएबल है इधर, और फिर उस वेरिएबल का डेरिवेटिव, और फिर मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ बेस डिवाइड बाय नेचुरल लॉग. बस 1 ओवर कर दी और वो एग्जैक्टली सेम भी नहीं आया. हाँ, 1 ओवर आया. एक और करा y इक्वल्स log ऑफ x क्यूब डिवाइड बाय बेस उसका सपोज 100, बेस उसका क्या है? 100. तो डिवाइड बाय dx 1 by x क्यूब
3x स्क्वायर 1 बाय नेचुरल लॉग आता है 1 बाय 100। अब एक्सेप्शन किधर आती है? नेचुरल लॉग पे नेचुरल लॉग एक्चुअली मतलब क्या होता है? नेचुरल लॉग सपोज यू हैव एक्स रेज़्ड पावर, उस नेचुरल लॉग जो हम लिखते हैं ना ln, वो एक्चुअली होता है, उसका बेस क्या होता है? e। जब e बेस आ जाए ना तो उसको इस तरह लिखते हैं, और ना उसको इस तरह लिखते हैं। तो बेस e का नोटेशन ये है एक्चुअली। ये जो है इस उसको ओपन लिखोगे तो ये लॉग होता टू द बेस है, ई ये नेचुरल लॉग होता है। तो अब देखो इसका डेरिवेटिव कैसे आता है कि, सॉरी ये तो y है, नेचुरल लॉग लिखो 1 ओवर 1 ओवर x4 x4 आ पाएगा 4x क्यूब, और आगे 1 बाय नेचुरल ये 1 है तो इसमें वही एक्सेप्शन आ जाता है कि लिखते नहीं है। तो नेचुरल लॉग में जब आप सपोज y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x5 है ना, तो y डैश यानी डेरिवेटिव इज 1 ओवर x5 5x4, तो हम फिर वो लॉग नहीं लिखते। मगर नेचुरल लॉग के अलावा कोई और बेस हो तो फिर आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा है log 100 और log b, फिर वो नेचुरल लॉग थोड़ी रहेगा वो तो लॉग ही चेंज हो जाएगा वही log हो जाएगा। तो देख के कभी कभार वो ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं y is equals to log 100, sorry x4। now you tell me इसमें बेस क्या है? किसमें 1 है नहीं, जब बेस ना लिखो 10 होती है 10 होती है, वो हाँ कॉमन लॉग आ जाता है, which is, कॉमन लॉग तो फिर याद रखो जब कुछ ना लिखा हो तो हाँ का क्या मतलब आ जाता है? 10 हो जाता है। तो फिर आप x रेज़ पावर 4 4x क्यूब और क्या लिखते हो? एक और चीज लॉग में एक और ट्रिक है, लॉग में हमेशा याद रखो यू कैन यूज लॉग प्रॉपर्टीज। देखो ये x4 है ना, इसको इधर बाहर ले आओ हाँ जी ये और डायरेक्ट फिर आप, तो लॉग आपका इजी हो जाएगा। तो लॉग के डेरिवेटिव जब कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके उसको यूज करते हैं। दिस ये लॉग की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है डेरिवेटिव में। जब हाँ डेरिवेटिव जब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए ना तो लोग उसको इजी कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है हेलो हेलो माइक टेस्ट हेलो, बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 17। वैसे डेरिवेटिव मैं रिवाइज करके दे देता हूँ। हमारे पास था इफ यू हैव v रेज़्ड टू पावर, सॉरी y इज इक्वल टू a रेज़्ड टू पावर x, इसका डेरिवेटिव आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है व्हेन यू हैव पावर वेरिएबल पावर में आज इट इज ax, फिर 1 बाय लॉग फिर पावर का डेरिवेटिव 1 और फिर log लॉग a 1 बाय किसका था 1 उसका है लॉग का log का एक्सपोनेंशियल का ये एज इट इज पावर का डेरिवेटिव जो पावर है उसका नेचुरल लॉग और नेचुरल log ऑफ बेस। बट इन केस ऑफ e dy by dx एग्जैक्ट सेम पावर का डेरिवेटिव 1 और log e इज 1 तो हम लिखते नहीं है। अगर आप पास है log of x to the base a तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 by x 1 by x, फिर x का डेरिवेटिव और फिर डिवाइड बाय log बेस। अगर बेस e है which is natural log, natural log का मतलब तो ये नहीं आता, that's it। तो फिर just dy by dx क्या आता है 1 by x and 1। ये हमने थोड़ा सा रिवीजन कर ली। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, y equals x cube, हमारी वीडियो खराब करते हो फिर लेक्चर नहीं होता हमारा। ओके ये रेज़्ड टू पावर 5x इसका, सो dy by dx प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और ये एज इट इज रह जाएगा प्लस इसका डेरिवेटिव और एक्स क्यूब अपनी जगह, एक्स क्यूब अपनी जगह और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा कि एग्जैक्टली सेम, इसका फिर पावर का डेरिवेटिव 5 और e के log e is 1 तो 1 ही लिखते, सो दैट्स द डेरिवेटिव। और इस थोड़ा सा फिर दोबारा लिख दो
x square e 5x 5x cube e raised to power 5x. That's your answer. Easy है. Look at question number 18. प्रोडक्ट रूल हाँ, आप पास है y अगर इक्वल्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें ये करके हो सकता है तो दो प्रोडक्ट फिर रूल भी हो सकते प्रोडक्ट हैं. आपको हाँ, फिर भी प्रोडक्ट रूल. जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो सही है, मगर इसके साथ फिर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो इससे अच्छा एक प्रोडक्ट रूल लगाओ. सो dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव. कैसे इसका लेंगे ना पहले डेरिवेटिव. हाँ, तो एज इट इज तो एज इट इज अच्छा और फिर फिर 4 और फिर लॉ नेचुरल लॉग ऑफ ई तुम्हारा आता है प्लस ये अपनी जगह, इसका डेरिवेटिव 0 log x का 1 ओवर x 1, x का डेरिवेटिव 1 1 और log डिवाइड करते हैं बट नेचुरल log का नहीं लाता. तो 4 e raised to power 4x e raised to power 4x by x. ओके, इजी है, बस रूल्स याद रखें. अगले में क्वेश्चन रूल है क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन रूल लगा लो. हाँ, y dy by dx, सॉरी, इसका डेरिवेटिव एज इट इज 2 तो नेचुरल लॉग ऑफ ई न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, सॉरी, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे. डिनोमिनेटर का पहले इसका डेरिवेटिव फिर प्लस इसका डेरिवेटिव. इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एज इट इज, सॉरी, और माइनस 2 प्लस 0 डिवाइड बाय नीचे वाले इसके 2 minus 2 plus 2e 2x e minus 2x divided by e minus 2x plus 1 whole square divided by dx. ये मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये आ जाएगा 2x. जब होता है सिंप्लीफाई लाजमी सिंप्लीफाई करना है. बेसिस सेम है राइट, पावर ऐड हो जाएगा, नहीं माइन दोनों सेम है. और इससे समझ लेते हैं एज इट इज आ जाएगा. और इधर भी पावर सेम है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगे. फिर वो भी कैंसिल हो गई 1 आ जाएगा 2 2 वो तो वही बचेगा दरमियान पावर 0 तो 1 आ जाते 2 हो जाएगा. तो ये 2 रह जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो 4 हो जाएगा प्लस 2e 2x बाय e माइनस 2x प्लस 1 होल्स. मेरे तक सिंपलीफाई होता है. ओके, और भी हो सकता है 2 कॉमन आ जाए कटिंग नहीं होगी ना उसकी. कॉमन तब लो जब कटिंग हो रही हो. क्वेश्चन 20 देगा. बस है y इक्वल्स log e ये x. पूरा इसका x है ना पूरे हाँ, ब्रैकेट से तो ये पूरा इसका वैल्यू है, log उसका इसका x. पहले तो वो है dy by dx 1 over ex e minus x. अब x का डेरिवेटिव इनका हाँ, ये x इसका डेरिवेटिव ex 1 e minus x minus. ये एज इट इज और ये माइनस में हो जाएगा.
नहीं, माइनस होता तो कैंसिल। ये बन जाएगा tan h, ये हाइपरबोलिक tan है ना। अब अल्लाह ने वो छोड़े सर, इधर क्या है, इधर क्या है? निश का जो आंसर होगा ना पीछे, वो tan h x ही लिखा होगा आगे आगे आएगा हाइपरबोलिक, मोस्ट प्रॉब्लम। तो फिर उधर आगे कर ये उसका फार्मूला है, इसलिए क्लोज करके आप वो लिख सकते। ओके, सो दैट्स द डेरिवेटिव। ओके, पैरामीट्रिक इक्वेशन अभी अभी ये समझ आ जाएगी, अभी मैं सॉल्व करूंगा ना तो समझ आ जाएगी। पैरामीट्रिक इक्वेशन वैसे होता क्या है, जब दो वेरिएबल जैसे सपोज x इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू t+1 x and y are related by a third variable, जब रिलेट हो जाते हैं जैसे पैरामेट्रिक इक्वेशंस। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? लेट्स डू अ क्वेश्चन रादर देन क्वेश्चन नंबर 23। वैसा है x is equals to t+1 by t, y is equals to t+1। अब आपने मालूम करना है dy by dx। हाँ, तो इसका सेपरेट डेरिवेटिव लो, इसका सेपरेट डेरिवेटिव लो, इसका डेरिवेटिव लो इसका डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू t, और इसका विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर जाएगा dx by dt, t का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 बाई टी का डेरिवेटिव t ऊपर आएगा, उसका -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, इस तरह होगा। और dy by dt 1 प्लस 0, यहाँ पर जाएगा dx by dt 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा dy by dt 1। दोनों डेरिवेटिव्स ले लिए, तो इसको सिंपलीफाई करो, dx by dt एलसीएम लो तो टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय, और वो dy by dt। अब क्वेश्चन हमें चाहिए dy by dx, और ये है dy by dt एंड dx by dt। अब dy by dx मालूम करने के लिए इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करो कि dt dt कैंसिल हो जाए, एंड दैट यू कैन डू इज dy by dt into dt by dx। so dy by dt is 1 और dt by dx is reciprocal of this guy, तो इसका reciprocal लो, that will be t square by t square minus 1, so t square plus 1 dy by dx। तो ये आपका डेरिवेटिव किधर है, प्लस, oh सॉरी माइनस, वो नीचे फॉर्मूला भी लग सकता है खोल के। ये नहीं क्लोज इसी है। सो फार सो गुड, समझ आ गई? दैट्स हाउ यू सॉल्व पैरामेट्रिक इक्वेशंस। 24 आप खुद करना, लेट मी सॉल्व 25। थीटा होगा ना, यस, कांस्टेंट नहीं, थर्ड वेरिएबल। मिल गया। सर महीने में चैप्टर उड़ा दिए सर, खुद चैप्टर ये क्या कहते हैं 11th के 2-3 चैप्टर हो जाते हैं। 2 हो जाते हैं। हाँ, ये दिमाग खराब, एक ही नहीं खत्म होता। चैप्टर नंबर 1 2 3 मिला के एक बनाइए। ओके, x is equals to theta square minus 1 theta t square plus 1, y is equals to theta plus 1 divided by थीटा theta, sorry ऊपर माइनस है, नीचे प्लस, ओके। dy by dx मालूम करना है, इसका dx by dt, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d थीटा लो, d थीटा क्वेश्चन टू लाइए उसको लाओ 2 थीटा, और प्लस, सॉरी वो बंद कर देना, फर्क ही नहीं पड़ता 2 थीटा। हाँ बट स्टिल कहाँ से आ गया? माइनस नहीं आएगा, 0। थीटा वो स्क्वायर वैसे ही आ प्लस जाएगा। 1 और फिर 2 2 थीटा थीटा प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं। 2 थीटा और अब इसकी बात, थीटा स्क्वायर प्लस 1 लाजम क्यूब आ जाएगा, क्यूब प्लस 2 थीटा कैंसिल होगा शायद, मेरा ख्याल है कॉमन लेके हो सकते 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा।
नीचे भी खोलना पड़ेगा शायद। नहीं नहीं, नीचे की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली कटिंग कर दे। वो जगह 4 थीटा। अब इसके डेरिवेटिव। बस x cosine। हम्म ये तो 1 आ जाएगा इसका, तो 1 + 1 + 1 माइनस 1, ये तो 0 आ जाएगा सर ऊपर। अच्छा ऐसे हम्म आएगा, हाँ हाँ 1 माय है। बैड यार। क्या पागल। क्या बोला, वो थीटा थीटा जाएगा 2/थीटा + 1। तो अब ऐसी जगह थीटा बोलने का मसला कितना हो जाएगा? मेरा वही वो दिमाग डी खराब हो रहा है, थीटा आ दिमाग में जाएगा। पानी आ जाए। ये आ गया dy बाई dx बाई dt था, वही dy अपन बाई dt इंटीग्रेशन था। करेंगे इसलिए। सो यहाँ पे चाहिए dy बाई dx dx। सो dy वो तो है dy बाई d dt theta into d theta बाई dx dx। dy बाई d theta is 2 बाई थीटा होल प्लस स्क्वायर वो थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर और इसका बचा 4 थीटा। रेसिप्रोकल थीटा स्क्वायर प्लस 1 4 थीटा डिवाइड जैसे बाई 4 थीटा गलत बोला। 2 2 गया। स्क्वायर। 2 सब आ और जाएगा 4 गया। थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर। हाँ हाँ नहीं ये 2 हो जाएगा, गया, यस 2 थीटा, थीटा प्लस 1। बस इतना काफी। That's your answer. dy by dx। ये भी आसान था। ये कैसे करेंगे? सेम ही है। सेम ही है, सॉल्व करो इसको शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैंने ये चढ़ना था। क्वेश्चन 26। यहाँ पे से x equals sin 2 theta, y equals cos 4 theta। ओके, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा? विद रिस्पेक्ट किसका dx बाय टू डी थीटा, डी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा। इसका तो वही आ जाएगा। ये आ गया ना dx पे। और साइन ये 2 थीटा, साइन का cos 2 1 नहीं 2 आएगा, cos 2 आएगा। और इसका आ जाएगा माइनस साइन 4 थीटा 4। सो dy बाय dx, so dy बाय थीटा मल्टीप्लाई d थीटा बाय dx, dy बाय माइनस साइन 4 थीटा 4 सॉरी मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल राइट। सो माइनस सॉरी 1 बाय 2 बाय cos 2 थीटा। ओके, 2 और 4 कट जाएगा, हाँ नहीं हो सकता, 2 कट जाएगा, वो आ जाएगा माइनस 2 साइन 4 थीटा। cos 2 theta easy था। एक और है तरीका करने का कि आप इसको जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, ये आप लिख सकते हो 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा और cos 2 थीटा, cos 2 थीटा cos थीटा चले जाएगा माइनस 4 साइन देखते हैं 2 इससे थीटा। पीछे क्या आंसर लिखा है। जस्ट फॉर देखने में थोड़े अजीब सारा अब बोरिंग पार्ट आ गया थोड़ा सा इस एक्सरसाइज। सी इफ यू हैव दिस, हमारे पास था डेल्टा सॉरी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर होता है एफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ये फार्मूला था राइट। तब जब डेल्टा वाई मालूम करना है तो डेल्टा एक्स को उधर ले जाओ, तो एफ एक्स प्लस सॉरी सॉरी डेल्टा x प्लस x तो हाँ, तो ये डेल्टा एक्स अंदर आएगा तो इससे कट जाएगा, तो डेल्टा वाई की वैल्यू ये ये रही। आगे ओके, और डेल्टा एक्स की और डेल्टा वाई की क्या होगी? नहीं डेल्टा एक्स की डेल्टा वाई की चाहिए उसको, डेल्टा वाई और डेल्टा वाई और डी वाई की चाहिए उसको। डेल्टा एक्स की तो उसने वैल्यू ही नहीं दी ना, वैल्यू पुट हो। dy by dx हाँ, अब उसको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो वो उसके लिए हमें लिमिट लेना पड़ता है। जब लिमिट ले दोनों साइड पे डेल्टा सॉरी तो ये हो जाता है
dy सॉरी डेल्टा y बाय डेल्टा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0, तो क्या हो जाता है डेल्टा x x माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा x, तो ये हो जाता है dy बाय dx। हाँ तो अब dx और डेल्टा x जो होते हैं, अब हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे और इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। फंक्शन क्या था हमारा, इसको भी लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू दिस, या इसको इससे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका x प्लस डेल्टा x क्या आ जाएगा कि x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस प्लस 1, राइट। स्क्वायर ओपन करो, एक्स स्क्वायर डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस 1, ओके। अब डेल्टा y की वैल्यू क्या होगी, इससे ये माइनस करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे ये माइनस करो तो एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएंगे दोनों, राइट। तो ये भी गया और ये भी गया, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स, ये डेल्टा वाई की वैल्यू। अब डेल्टा dy क्या होता है कि दोनों साइड पे हम डिवाइड कर लेते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लेते हैं ना, कर लेते हैं ना, तो ये हो जाता है dy बाई डी एक्स। इधर डेल्टा एक्स कर जाएगा तो इधर आ जाएगा डेल्टा एक्स और इधर आ जाएगा 2x, डेल्टा एक्स इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी, इधर डेल्टा एक्स स्क्वायर तो एक डेल्टा एक्स हो जाएगा, इधर से डेल्टा एक्स चला जाएगा ये वाला, तो बस ये रहेगा, ओके। अब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 लेते हैं हम, dy बाई डी एक्स तब बनते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा, सो dy बाई dx, so dy is equals to 2x into dx. These are the value of delta y and dy. वही चीज है, कोई डिफरेंट नहीं है। चेक करो पीछे से।